सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, संस्कृत शिक्षा भाग 5 उत्तर पत्रिका 100% निःशुल्क सभी 5 भागों के ऑनलाइन कोर्स के क्रमशः लिंक प्राप्त करने के लिए निम्न व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर हैं 8319694799, 9582104261, 9568104261। सूचना मैंने आपको पढ़ करके पूरी बता दी है, समझ में आ गई होगी, कोई परेशानी नहीं। संस्कृत शिक्षा के ये 5 भाग हैं, ठीक है। ये नंबर 1 है, ये फिर नंबर ये 2 है, फिर ये नंबर हमारा 3 है, और ये 4 है, और ये 5 है। ये 5 भाग डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी महाराज ने कक्षा 5 से लेकर के कक्षा 10 तक के विद्यार्थियों के लिए अथवा बड़ी आयु के जो पाठक हैं, संस्कृत भाषा को बिल्कुल नहीं जानते हैं, उनको सिखाने के लिए बनाए। इन 5 भागों को हमने यहाँ पर ऑनलाइन देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर पूरा पढ़ा दिया है, ठीक है। पूरा पढ़ा दिया है 5 भागों को। सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना दी गई हैं, और अभी तक हमने 4 भागों की उत्तर पत्रिका की भी वीडियो बना करके यहाँ पर अपलोड कर दी हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। अब ये 5वां भाग हमारा शेष था उत्तर पत्रिका बनाने के लिए, तो आज से हम इस 5वें भाग की उत्तर पत्रिका की वीडियो बनाना आरंभ कर रहे हैं। प्रत्येक वीडियो में एक अभ्यास के उत्तर माने जो इसमें अनुवाद आदि दिए उनका मिलान कराया जाएगा, ठीक है। कोई भी पाठक यदि निःशुल्क है, ये हमारा सारा कार्यक्रम आप सभी के सहयोग से, तो 5 भागों के आपको ऑनलाइन वीडियो के कोर्स के लिंक चाहिए तो आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लें, आपको निःशुल्क लिंक दे दिए जाएंगे और उत्तर पत्रिका के भी लिंक दे दिए जाएंगे। और कोई भी पाठक यदि इन पुस्तकों को मंगाना चाहते हैं तो पुस्तकों को ऑनलाइन मंगाने के लिए हमने इसी वेबसाइट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप अपने गृह पर ही बैठे बैठे भी ऑनलाइन पुस्तकों को भी मंगा सकते हैं, अथवा आपको जहां पर मिले वहां से ले सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, अब हम आरंभ करते हैं। ये है हमारा संस्कृत शिक्षा भाग 1, इसको पढ़ा भी दिया है, उत्तर पत्रिका भी बना दी है डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी। ये नंबर 2 संस्कृत शिक्षा, इसको भी पढ़ा दिया है, उत्तर पत्रिका भी बना दी है। ये है नंबर 3 संस्कृत शिक्षा, इसको भी पढ़ा दिया है, उत्तर पत्रिका भी बना दी है। ये है नंबर आपका 4 संस्कृत शिक्षा, इसको भी पढ़ा दिया, उत्तर पत्रिका भी पूरी बना दी है। ये है नंबर 5, इसको अभी तक हमने पढ़ाया है, अब आज से उत्तर पत्रिका भी आपको मिल जाएगी। इस 5वें भाग के अंदर ध्यान देंगे 30 अभ्यास हैं। कितने अभ्यास हैं? 30 तो 30 कक्षाएं आपकी बनेंगी। या प्लेलिस्ट बना देते हैं हम, इसमें कॉलम एक बना देंगे, संस्कृत शिक्षा उत्तर पत्रिका भाग 5, इस प्रकार का कॉलम बन जाएगा, उसी में क्रमशः आपको मिलती जाएंगी, ठीक है। चलिएगा, तो अब हम देखते हैं इसका जो प्रथम अभ्यास, ठीक है। ये यहाँ पर ये पुस्तक में दिया गया है कि ये किन किन के लिए उपयोगी है, ठीक है। तो आप पुस्तक मंगा कर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मुख्य पॉइंट में आपको बता देता हूँ। एक नंबर 2 है
नंबर 1-2 पढ़ लेते हैं। इसमें भाषा शिक्षण की नवीनतम वैज्ञानिक पद्धति अपनाई गई है तथा अत्यंत सरल और रोचक ढंग से संस्कृत की शिक्षा दी गई है इन भागों में। और नंबर 2 पॉइंट है, संस्कृत शिक्षा 5 भागों में पूर्ण हुई है। यह कक्षा 6 से 10 तक के छात्रों के लिए विशेष उपयोगी है। प्रत्येक कक्षा के लिए एक एक भाग यानी एक एक अभ्यास दिया गया है। ठीक है, हाँ, प्रत्येक कक्षा के लिए, माने प्रत्येक कक्षा का मतलब होगा 6वीं के लिए पहला भाग, 7वीं के लिए दूसरा, 8वीं के लिए तीसरा, 9वीं के लिए चौथा, 10वीं के लिए 5वां, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, बस बाकी आप पढ़ लीजिएगा, ये डॉक्टर कपिल देव जी ने ही बनाई है पुस्तकें। चलिए अब आरंभ करते हैं हमारा, ये था इसका प्रथम अभ्यास। ठीक है, प्रथम अभ्यास में आपको शब्दावली शब्दकोश पढ़ा दिया था, रमा शब्द के पूरे रूप स्मरण करा दिए थे आपको, अध धातु के 5 लकारों में रूप आपको याद कराए थे हमने। ठीक है, फिर नियम 1-2 नियम इसमें पढ़ाए थे। ठीक है, फिर नीचे इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। ठीक है, इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ करके इनका अर्थ भी आपको बता दिया था, अर्थ भी बता दिया था। ठीक है, अब आगे गृह कार्य था, यहां पर गृह कार्य का आपको मिलान करना है। ठीक है, रमा शब्द के इन विभक्तियों के रूप लिखने हैं। तो यहां पर जैसे लिखा प्रथमा, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी, सप्तमी, ऐसा दिखाया इन्होंने। ठीक है, हाँ, संबोधन तो क्रमशः हमें कैसे मिलान करना है। ये प्रथमा, प्रथमा में क्या बनेगा, रमा रामे रामाः, द्वितीय रमाम रमे रामाः, तृतीय व्यक्ति रमया रमाभ्याम रमाभिः, चतुर्थी व्यक्ति में रमायै रमाभ्याम रमाभ्यः, ये चतुर्थी हो गई। पंचमी रमायाः रमाभ्याम रमाभ्यः, षष्ठी में रमायाः रमयोः रमाणाम, सप्तमी में रमायाम रमयोः रमासु, संबोधन में हे रमे हे रमाः। ये इन्होंने यहाँ पर गृह कार्य करने के लिए दिया था, तो मैंने पढ़ा तो दिया था, तो गृह कार्य अब आपको जो आपने किया है, तो अब इसको आपको मिलान करना है कि ऐसे सही है। ठीक है, केवल मिलान के लिए उत्तर पत्रिका है। चलिएगा, ये हो गया हमारा। अब इसके आगे यहां पर इन्होंने अनुवाद बनाने के लिए दिए थे। अब अनुवादों का आपने जो बनाए हैं उनका मिलान कीजिएगा, संस्कृत बनाओ। यहाँ पहला अनुवाद है संस्कृत, वो हिंदी थी, देवता स्वर्ग में रहते हैं। संस्कृत, देवाः स्वर्गे निवसन्ति। दूसरा, देवों ने असुरों से युद्ध किया, तो देवाः असुरैः सह युद्धम अकुर्वन्। ठीक है, मिलान करते जाइए। तीसरा, असुर युद्ध में पराजित हुए, असुराः युद्धे पराजयम अलभन्त। ठीक है, ब्रह्मा संसार का कर्ता है, ब्रह्मा संसारस्य कर्ता अस्ति। विष्णु रमा का पति है, तो विष्णु रमायाः पतिः अस्ति। शिव पार्वती का पति है, शिवः पार्वत्याः पतिः अस्ति। ब्रह्मा विष्णु शिव मुख्य देव हैं, तो ब्रह्मा विष्णु शिवः च मुख्याः देवाः सन्ति। ठीक है, मैं बोल भी रहा हूं
उस ध्वनि से भी मिलान कर सकते हैं, बाकी यहाँ दिख भी रहा है आपको। ठीक है, चलिएगा आगे। इंद्र देवों का राजा है। इंद्रः देवानां राजा अस्ति। हवा धीरे धीरे चलती है। वायुः शनैः शनैः वाति। आगे, आप फल खाते हैं। भवान फलानि अत्ति। आप भोजन खाएंगी, तो स्त्रीलिंग में आ गया भावती भोजनम। ठीक है, ये कुछ नहीं है। भोजनम अत्स्यति। तू फल खा। त्वम फलम अद्धि। अद्धि, ये रूप याद कराया था मैंने आपको। चलिए, मैंने भोजन खाया। अहम भोजनम आदम। वह आम खाएगा। सह आम्रम अत्स्यति। ये जो अनुवाद बनाने के लिए दिए थे आपको, वो मैंने मिलान करा दिए। ठीक है, जहां पर भी आपको लगता है गलत है उसको सही कर लीजिएगा, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, गलतियां होती हैं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, गलतियों कहाँ कहाँ गलतियां हुई हैं, इसके लिए हम ये कार्य कर रहे हैं। ठीक है, चलिएगा आगे है हमारा, इन वाक्यों को शुद्ध करो। ये यहाँ पर दिए थे, तो जैसे देवाः असुरैः युद्धम अकरोत् दिया था, तो अकरोत नहीं होगा, क्या होगा, अकुर्वन, क्योंकि ये बहुवचन है इसलिए। बहुवचन। असुराः युद्धे पराजयम अलभत, तो ये भी गलत है। यहाँ क्या होगा, बहुवचन है तो यहाँ पर भी बहुवचन होगा, अलभंत। आगे, वायु शनैः शनैः वान्ति लिखा है, तो एक वचन है तो एक वचन में क्या होगा, वाति। ठीक है, आगे लिखा था अहम भोजनम आदम, तो ये तो वास्तव में बिल्कुल सही ही था। हाँ नहीं, सही नहीं था, ये गलत था। यहाँ पर गलत क्या था, ये यहाँ लिखा था अहम भोजनः आदम, ऐसा था भोजनः, ये मैंने कहा कर दिया, अहम भोजनम आदम। तो यहाँ वास्तव में क्या होगा, भोजनः की जगह भोजनम होगा, अहम भोजनम आदम। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा। अब आगे इन्होंने गृहकार दिया था। ठीक है, ये मैंने पूरा काट के लिख दिया है, परंतु अहम भोजनम, यहाँ पर क्या भोजन की जगह भोजनम कर देना था बस। ठीक है, और सही था पूरा। धातु के लट और लोट के रूप लिखो, तो आपने लिखे हैं, चेक कर लीजिएगा इनको। देखिएगा, यहां से है अत्ति, अत्तः, अदंती, अत्सि, अत्थः, अत्थ, अद्भि, अद्वाह, वो अदमी है, सॉरी अदमी, ये क्या आधा द है ये, और फिर अदमी में अद्वाह, अदमाह। ठीक है, फिर है आगे लोट लकार का, अत्तु, अत्ताम, अदंतु, अद्धि, अत्तम, अत्ता, अदानी, अदाव, अदाम। ठीक है, तो ये हो गया। यहां पर लिखा हुआ हस्ताक्षरम उपाध्यायस्य, तो उपाध्याय तो हम ही हैं आपके। ठीक है, पढ़ाने वाले तो हम ही हैं, तो हम अपने हस्ताक्षर भी कर देते हैं। ठीक है जी, लीजिएगा। ठीक है, ये हमारे हस्ताक्षर हो गए। तो ये हो गया आपका दिनांक, हम डाल देते हैं, आज कौन सी डेट है वही डेट डाल देते हैं आज। ठीक है, आज है हमारा 31/8/2024। ठीक है,
31 अगस्त 2024 को हमने आपका कार्य मिलान कराया। पढ़ा तो बहुत पहले दिया था, ये पढ़ाया तो बहुत पहले है, आज से लगभग मैंने ये 3 वर्ष पूर्व पहले पढ़ा दिया था। अब ध्यान देंगे। अब मैं आपकी सरलता के लिए वीडियो के अंत में बताता हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 5 भागों की पढ़ाई गए जो प्लेलिस्ट हैं और 5 भागों की उत्तर पत्रिका की जो प्लेलिस्ट हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने रख दी है। वहां से भी आप क्लिक करके क्रमशः जा सकते हैं। यह आपकी सुविधा के लिए। अब आपको हमसे संपर्क करने की भी आवश्यकता नहीं है। पुस्तक का भी लिंक दे दिया, पुस्तक मंगानी है तो उस पर क्लिक कीजिएगा, पुस्तक आपके घर पर पहुंच जाएंगी। और आपको क्रमशः पढ़नी है सभी कक्षाओं को, उत्तर पत्रिकाएं चाहिए तो सभी के लिंक भी क्रमशः वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। बस इतना कर लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, अब आगे की कक्षा में हम आपका कार्य का मिलान कराएंगे, अभ्यास 2, ठीक है। चलिएगा, संस्कृत को हमने बहुत ही सुविधाजनक बना दिया है, आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु की दया से और आप सभी की शुभकामनाओं से, आप सभी के सहयोग से हमने ये एक संस्कृत माता का अभियान आपके गृह तक, आपकी जेब तक पहुंचा दिया है। कभी भी आप जेब में से निकालिएगा और पढ़िएगा, कोई परेशानी नहीं। जब भी आपको लगता है कि भाई अब समय हमारे पास हो रहा है, कुछ कार्य नहीं है, संस्कृत पढ़ना आरंभ कर दीजिएगा। आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी और आप एक भाषा के एक अच्छे विद्वान बन जाएंगे, विदुषी बन जाएंगे, भाषाविद बन जाएंगे। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।